बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मोर स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा सैर सियाहत करते हुए एक गांव बिलाज़दा तक पहुँचे। क्या देखते हैं कि वहाँ पर इंसान, परिंदे, चरिंदे सब मौत की नींद सो रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया, मालूम होता है ये सब लोग अज़ाब इलाही की वजह से मौत के घाट उतर चुके हैं, क्योंकि अगर वो यके बाद दीगरे मरते तो ज़रूर एक दूसरे को सपुर्दे खाक करते। हवारियों ने अर्ज़ किया, ए रूह अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करें कि वो इन्हें जिंदा करें ताकि नाजिल होने वाले इस अजाब की वजह बयान करें जिसकी जद में ये लोग आए हैं, ताकि हम इस काम से परहेज करें जिसकी वजह से इन पर अजाब नाजिल हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में इनके जिंदा होने की दरख्वास्त की। आसमान से आवाज़ आई कि इन्हें आवाज़ दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त एक टीले पर चढ़े और फरमाया, ए इस गाँव के लोगों, इनमें से एक शख्स जिंदा हुआ और उसने कहा, हाँ ए कलमा खुदा। आपने फरमाया, तुम्हारे ऊपर अफसोस, तुम्हारा क्या किरदार था कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए हो। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, 4 चीज़ों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ है। तागूत की परस्तिश, खुदा से कमखौफी और दुनिया से दिल वाबस्तगी, लंबी चौड़ी आरजुएं, दुनिया के खेल कूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, जिस कदर माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है। जिस वक्त दुनिया हमारी तरफ रुख करती है हम खुशहाल होते हैं और जब पुष्ट करती है तो हम गिरिया जारी करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे परस्तिश करते थे। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम गुनाहगारों की अतातो पैरवी करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे काम की आकबत कैसे अंजाम पजीर हुई। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी खुशी सोए थे और उसकी सुबह को हाविया में थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये हाविया क्या है। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सिजीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये सिजीन क्या है। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, आतिश से पिघले हुए पहाड़ हैं जो कयामत तक हमारे ऊपर भड़कते रहेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिस वक्त तुम लोग हलाक हुए थे तुमने क्या कहा था और खुदाई मामूरों ने तुम्हें क्या कहा था। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा था हमें दुनिया की तरफ पलटा दो ताकि वहाँ पर नेक काम अंजाम दें और जाहिदो पारसा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया, तुम झूठ बोलते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपके हाल पर अफसोस। क्या हुआ है कि इन हलाक होने वाले लोगों में से किसी ने भी मुझसे गुफ्तगू नहीं की। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ऐ रूह अल्लाह, इन सब के मुंह आग से बंद किए हुए हैं और वो सब फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में इन लोगों के दरमियान रहता था लेकिन इनमें से नहीं था, यानी मैं गुनाह नहीं करता था। जब अमूमी अजाब आया तो मैं भी इसमें गिरफ्तार हो गया। इस वजह से मैं दोज़ख की घाटी के किनारे लटका हुआ हूँ। मालूम नहीं वहाँ से दोज़ख में गिरूंगा या निजात पालूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, ए खुदा के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेज़ों पर सोना बहुत अच्छा है अगर वो दुनिया और आखिरत की सलामती के हमरा हों।